हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो में आप लोगों का वेलकम है जी। दोस्तों आज बहुत दिनों बाद ब्लॉग चालू करोगे। बारिश भैया की बहुत जोड़ के पूरे में ही कीच कीच हो गए। घर में तो दशा बेहाल हो गई है कि सफाई करके रखी थी सब ऐसे होएगा। पूरे में कीच ही कीच दिख रही है आप लोगों को। और जो लोग कहते हैं कि मैं कुछ आगे बढ़ नहीं पाऊंगी, और मेरे बालन में अपने मेहंदी करी थोड़ी लाल करे थे, अच्छे लगने लगा देंगे। अब मालूम नहीं पड़ रहे हैं क्योंकि गीले बाल हैं इसलिए। वैसे तो अच्छे ही लगते ना, देखिए कैसे देखे इतने ध्यान से। तो फ्रेंड हमारे ब्लॉग वीडियो अब जा टाइम नहीं आ पा रहे, आप लोगों से माफ़ी चाह जाके लाए क्या को जिस टाइम ही नहीं मिल पा रहे 2-3 दिन से। कुल दिन ये 2-3 दिन नहीं, कुल दिन ये टाइम नहीं मिल पा रहे है। वो टाइम की बड़ी पाबंदी है कि क्या कि कॉलेज जाने रहते ही को, फिर स्कूल से आते हैं तुरंत ही लाइव वीडियो चलाने लगते हैं, और उसके बाद खाना ना खाते हैं, आने के बाद फिर लाइव वीडियो चलाते हैं, फिर शाम को भी लाइव वीडियो चलाते हैं, तो इसलिए टाइम ही नहीं बचता बिल्कुल भी। तो इसके लिए सॉरी। और मैं अब ब्लॉग वीडियो बनाती रहूँगी और आप लोग देखते रहना, क्योंकि आप लोग बहुत इंतज़ार करवाना पड़ता है। वो हम आपको बहुत इंतज़ार करवाते, क्योंकि आप लोग बोलते रहते हो कि रोज़ बनाया करो रोज़ बनाया करो, लेकिन रोज़ कंटेंट नहीं निकल पा रहा अभी से ही, क्योंकि मेरे पास उतना सामान नहीं जो कंटेंट निकालूँ मैं। कदुआ को नार ऐसे हो, साइकिल निकाली थी, इन पर फांसी रखी थी साइकिल, तो कदुआ को तो नार पूरा घुचड़ा मुचड़ा कर दो हो सब। ताई सानी लगाने लगी, भैंसिया को मुँह लगे। हमारी भैंसिया को तो मम्मी लगाए कि चलेंगे, हमें नहीं लगाने पड़ी आज। बकरियों को लगाए कि यहीं बकरियों आराम से खाए रही यहीं। पूरे में ऐसो पानी गिरो, पूरे बरंडा में कीच भरी चाहे। मम्मी खेत पे गई। फ्रेंड यहाँ पर बारिश के बाद कैसा मौसम हो गया है, आप ही लोग बताओ। कितना अच्छा बादल लग रहा है, लेकिन नीचे तो कीचे कीचे डर रही हैगी। कैसे गुचड़ा मुचड़ा पूरा घर होएगा वही। पुराने ज़माने की छप्परियाँ आवे वो नहीं हट रही, अब तो टीन बनने लगी नए ज़माने की। शिव भैया ने तो अपना घर टॉप को बनाए दो वही को। भैंसिया वैसिया बंदी रहती इनकी, देखो बंदी छप्पर में। बारिश अब हो रही है कि आप लोग उनको दिख ही रहे हो, थोड़ी हो रही, लेकिन हम कैमरा को ध्यान रखें, ऐसे हाथ रख लेते हैं तो कैमरा के ऊपर नहीं पानी जाए रोई को। और सबन की भैंसियन को सानी लग गई है कि अब सब की भैंसियाँ खाए बिन में लगी हैं। सानी लग गई कि ना भैंसिया को चारों डाल दोगे, छत पर नार पौड़ेंगे तुरैयन के। अब तुरैया लगो करें थोड़े दिनों बाद। तो फ्रेंड मैं जा रही हूँ तुरैया की गुंडी तोड़न। खेत यहाँ पीछे है और थोड़ी दूर है वो। हम सब लोग जा रहे हैं, हम और राधिका। वहीं तो गुंडी तोड़ने हैं और सब्जी बने घुंडी की, तुरैया की गुंडी। हमें तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अब जब टाइम तुरैया उरैया कम भैया की तो उतनी मिलती नहीं है, लेकिन बट जा रही हूँ मैं, देखूँगी कितनी मिलती है गुंडी की सब्जी। जो लोग कहते हैं कि हम हंसाने की कोशिश नहीं करते हैं, कि हम हंसाने की कोशिश करते हैं, आप लोगों को हंसी भी आती है, लेकिन लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर वो नहीं आते को। यहाँ पर छीछाले तन हो गई है कि पूरे में। फ्रंट पानी बहुत तेज वायर बरस रहा वही को, और हमने इतनी गुंडी टोल नहीं है तुरैया की। जो पेड़ चून लगो वही को, पपीता लगे बहुत अच्छे देखो। जो नीचे कहते सबरे पक चुके हैं, खो गए हैं, सब लोग खाए हो चुके। भैंसियाँ कैसी गोइता में लेटी हैं, सब ऋषि बैठी हैं। पपीता के पत्ता के पपीता के पत्तन के मारे मेरे चेहरा कितने चमकी हुई, गोरे हो गए गोरे। अब हम पहले करिया थे तो अब गोरे होने लगे। मुंह को ख्याल रखे तो कचोरे न जाए पानी। देखो मेरे मुंह पे ही गिर रहा है क्या हमारे मुंह साफ रहे तो वीडियो साफ बने, तो आप लोग उनको अच्छे दिखें तो और अच्छी चले वीडियो। जब पपीता देख रही है नहीं ये जीरा
तो फ्रेंड हम तो घरे आएंगे, लेकिन सबरे भींज ये देखो, सबरे कपड़ा भींजी है हमारे। अब हम लेकिन फ़ोन नहीं लेके जाए, हम जा रहे हैं दूर। इतनी अब तोल लेंगे और तोले फिर वही बनाएंगे सब्जी। आप लोगों ने इतनी जल्दी हमें इतना अच्छे तरीक़ा से पहचान लो, वाक़ के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। और आप लोग ऐसे ही वो जाना और मेरे रोज़ ब्लॉग वीडियो देखो। आप रोज़ लेके आए, भले मेरे एक दिन छूटे, दूसरे दिन मेरे ब्लॉग आना है आप लोगों के पास। कुछ भी हो जाए, कैसे भी करूं मैं, लेकिन ब्लॉग बनाकर ही रहूंगी। मैंने ये सोच लिया है, रोज़ ब्लॉग आएंगे आप लोगों के लिए। और मैं जा रही हूँ अभी तुरैया की गुंडी और लेवे, क्या की वजह से इतनी गुंडी तो हुई है नहीं, इतनी तो अकेले हम ही खा ली हैं। इतनी नहीं, थोड़ी कम खा ली है, लेकिन हमू खाओ जाना नहीं है, हम इतनी तो खा ही सकत, आधी कटोरी तक। तो हम और तोलने आ जाए, क्या की वजह से लेट हो गए हैं। फिर अब तो साइकिल से जाना पड़े, तो फ़ोन लेके नहीं जा पाए और ना ही हम वीडियो शूट कर पाएंगे, क्या की वजह से पानी बच रहा है यहाँ। थोड़ा बहुत तो फ़ोन को ना आए, वो चलता है वो, और ज़्यादा भिजा दिए तो ख़राब ही हुई है फ़ोन, ताकि वजह से अब नहीं जा पाऊँगी मैं फ़ोन लेकर। तो आप तब तक के लिए बाय बाय। तो फ्रेंड इतनी बनाए ले रहेंगे, क्या की वजह से साइकिल दोनों पंचर रखी और तीसरी पापा लेके गएंगे। अब एक और साइकिल नहीं सही हैंगी और बहुन जाने हैं तो बहुत दूर आएगो। अब इतनी बना ली, इतनी बहुत है, छील छाल के रख ले, साफ़ कर ले इन्हें, और लहसुन हरी मिर्च काट ले और बना ले। फिर मिलते हैं आप लोगों को बात को। तो ऐसे हमारे ब्लॉग वीडियो देख मिल रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लियो करो और बेल आइकन को प्रेस कर दियो करो। स्त्री वालों प्रेस नहीं, टच कर दियो करो, ठीक है। तो स्त्री वालों प्रेस कर दियो फ़ोन को, अपना फ़ोन को प्रेस ना कर दियो। अब मैं जा रही हूँ, इनको साफ़ कर लूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों को बात को। तो फ्रेंड गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आज सवेरे को मौसम दिखाएं आप लोगों को, कितना मस्त है। देखो सूरज उधर निकले, लेकिन इधर से साफ़ हुई है, अब ज़्यादा मालूम नहीं पड़ रहे। लेकिन आज मैं जा रही हूँ स्कूल, तो आज है टीचर्स डे। देखो स्कूल में क्या होता है, को 50-50 रुपये जमा करेगा स्कूल में। तैयार तो हो गई हूँ मैं, स्कूल जाने के लिए हुई है, विदाउट ड्रेस जाना था। तो ड्रेस तो वो वाली स्कूल वाली नहीं पहन के जा रही, तो ये वाले पहन के जा रही हूँ, फुल ड्रेस गुंडागर्दी। तो स्कूल जाकर मिलते हैं हम आप लोगों को, क्योंकि अब साइकिल से जाएंगे अपनी, तो साइकिल चला तो वीडियो बनाए नहीं पाएंगे। तो हम स्कूल में मिले हैं आप लोगों को, तब तक के लिए बाय बाय। अब फ्रेंड रूम की सफाई हो रही है, सब लोग साफ कर रहे हैं। क्या जा रहे हो? तुम गंदे हो जाओ, हमारी जी सबरी सही और क्लासरूम साफ हो रहा, आधे लोग साफ कर रहे हैं, आधे लोग इधर से उधर घूम रहे हैं। सेल्फी चल रही, पूरे लोग फ़ोन लेके आए, सेल्फी पूरे स्कूल में फ़ोटो खींची जा रही हैं। स्कूल जुआ है मेरे, कैसा लगा था वो आप लोग बताइए कमेंट में। मुझे तो अच्छा लगता है। इतने ज़्यादा फूल तोड़े गए आज कि क्या बताएं, पूरे क्लास में फूल ही फूल दिखे। और सज्जी ने मतलब कि गुलाब के फूल अलग से मंगाए हैं, जब लड़कियां बना रही हैं। आई लव यू टू, थैंक यू, आई लव यू टू पोस्ट करती हूँ, आई लव यू टू। मार्क तो अच्छी है रही, एक तुम ले लो, एक मुझे दे। नहीं, एक मेरा दो ना, मेरा है ना, मुझे प्रपोज किया था। कितने करो, आई लव यू बोल दे, मैं तो बोल दो, बोल दो, बोलो 10th क्लास से ले लो। हमारे स्कूल को ब्लॉग कैसे लगे और कमेंट में ना बताए, वो भूलो करो। आप लोग बता नहीं कर रहे, स्कूल देखो पहले। स्कूल में सफाई सीन ले उधर, स्कूल में सफाई करूँ ना, ये होता है कि पत्ता आता ऐसे ही डले रहते हैं। हमारे लोग सफाई कर रहे हैं, हमारी क्लास की सभी लड़कियां सफाई कर रही हैं। जरा छुटाओ, एगो झाड़ू वाड़ू लगाई है, अब रूम सजे है। ए कोई बूत लेके आओ ना, सैल करिया कहते करिया कहते हो चुका है। तो फ्रेंड रूम की तैयारी हो चुकी है, लिखो जा रहा हो हैप्पी टीचर्स डे।
ज़्यादा अच्छी लग रही है बैलून। फ्रंट पूरी तैयारी हो चुकी है। सब लग के तैयार हो चुका। बोर्ड ना अच्छा लग रहा हुआ। गेट है। अभी टीचर आने वाले थोड़ी देर में। बड़े टीचर जहाँ पे बैठे हैं पीछे बैठे। उपराष्ट्रपति दूसरे प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति हुए थे, लेकिन ये सब बाद में हुए थे। पहले वो एक साधारण अध्यापक थे, तो अध्यापक के पद पर रहते हुए वो देश के प्रथम नागरिक बने थे। उनके जीवन के बारे में माननीय प्रधानाचार्य जी आप लोगों को बताएंगे थोड़ी देर में। और इससे पहले हम 12 बीघन के छात्रों के तरफ से माननीय प्रधानाचार्य का माल्यार्पण का स्वागत करें। इसलिए बड़ी बता और इस विद्यालय के 12 बी के B1 B2 के छात्र छात्राओं कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इस विद्यालय में अनवरत बहुत से कार्यक्रम होते रहे हैं। शुरुआत आपके बड़े भाई बहनों ने डाली और ऐसे डाली है कि उनका हमेशा उन्हें भी याद है। और आप आज से फोन भी आने लगे। अगले फोटो जाके जानते हैं कि आज जो है शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है कॉलेज में, तो आज मुझे फोन आ रहे हैं। कल तो पक्का है, कल तो सभी लोगों को मालूम है, तो वो अपने फोन से बधाइयाँ देते हैं। कोई राजस्थान से कहीं से वो अपने घर नौकरी कर रहे हैं, तो वो अपने बधाइयों का बधाई क्या देना मतलब उनका सम्मान है कि उन्हें याद है यहाँ विद्यालय में अगर कुछ मिला है तो वो उन्होंने अपनी इच्छा अपनी व्यक्त की है, तो सम्मान प्रकट किया है। एक आभार प्रकट करने का एक दिन होता है। यही दिन आप सब लोगों को एक महान विभूति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने दिया। 15 अगस्त 1947 को जब भारत देश आज़ाद हुआ, उस समय एक संविधान की रचना के लिए, देश चलाने के लिए संविधान की रचना की गई और उस रचना का पूर्ण 26 जनवरी 1950 को हुआ और एक संविधान का निर्माण हुआ। किस दिशा निर्देश से संविधान के अनुसार देश को चलाना है। उसमें लोकतंत्र जो है स्थापित किया गया। कहा कि लोकतंत्र हो जिसमें सभी की सहभागिता हो, कोई भी जात का हो, कोई भी वर्ग का हो, कोई भी भाषा बोलता हो, क्षेत्रवाद का समानता रहे। 1 रुपया पैसा 1 रुपया डेवलपमेंट किया जाए, कुछ भाषा एक भाषा डेवलपमेंट किया जाए, सभी भाषाओं को लेकर सभी का सम्मान किया जाए। इसी वजह से आपके नोटों पर 14 भाषाएं लिखी होती है। इस तरीके से करके फिर एक स्थापित करने के लिए, इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक लोकतंत्र चुनाव हुआ और चुनाव हुआ। चुनाव में कुछ बॉडी ऐसी होती हैं जो प्रतिष्ठित की गई कि उसमें एक राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री कैसा हो, विपक्ष का दल का नेता कौन बनेगा, अलग अलग विभाग हैं और सबका नेतृत्व कौन करेगा, सत्ता पक्ष कैसे चलेगा, विपक्ष उसका विरोध करके कैसे उसकी चीजों कमियों को उजागर करेगा। ये एक स्वस्थ परंपरा। वो वहाँ कोई उसके लिए एक संसद का निर्माण किया गया। भाई यहाँ बैठ के नीति के लोग हम लोग नीति तैयार करेंगे और नीति तैयार करने के बाद आप उसमें बहस करेंगे और समझेंगे अच्छी बुरी कमियों को निखारेंगे और फिर उसके बाद आगे नीति लागू होगी। उस पर एक साइन करने के लिए व्यक्ति चाहिए, उसका नाम था राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति पद जो भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है, उस पद में बैठाने के लिए ऐसा योग्य व्यक्ति चाहिए था जो इस मर्यादा को कायम रखे और खुद मर्यादा पुरुष हुई। तो उसमें क्या था कि सबसे पहले वो शिक्षक थे और शिक्षक होने के नाते
उन्होंने अपनी पढ़ाई की, आगे बढ़े, कई दुश्वारियों से जूझे। कोई ऐसा तो होता नहीं कि कोई वो भी आम इंसान थे, उनके गरीब परिवार से थे, आम इंसान होने के नाते उन्होंने ये नहीं सोचा था कि कभी हमें भारत का ऐसा स्वतंत्र भारत का प्रथम नागरिक पद संभालने का मौका मिले। लेकिन वो कहते हैं कि कुछ कर्म और कुछ भाग दोनों साथ साथ ले जाए के और आगे बढ़ गए, और बढ़ने के बाद उन्हें भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति पद पर सुशोभित किया गया। और वो नागरिक पद जब उन्हें प्राप्त हो गया तो उनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो राधाकृष्णन जी का जन्म जो है वो आज हम लोग जो है उनका जन्म जो है आज हम 138वां मना रहे हैं। वो हमारे बीच नहीं। उनकी योग्यता इसी बात से दर्शाती है कि जब उनसे ये पूछा गया कि आपका जन्मदिन मनाना चाह रहे हैं, क्योंकि आपकी जो पूर्व की कहानी है वो कई लोगों के लिए प्रेरणा की स्रोत हो सकती है। उस प्रेरणा के स्रोत से कई लोगों की जीवन सुधार सकता है, जिसको आपके जीवन में ये दिशा नहीं मालूम हो कि हम करें क्या, हम किस दुविधा फंसा हो, वो व्यक्ति दुविधा की भवन में फंसा हो, तो वो कुछ महापुरुषों की जीवनी को पढ़कर अपने जीवन काल में कुछ हद तक सुधार ला सकता है, बदलाव ला सकता है। संपूर्ण नहीं हो, कार्यकाल कुछ अलग उनका हो सकता है, हमारा अलग हो सकता है, लेकिन हम जीवनी इसी वजह से पढ़ते हैं कि ये सोच लें कि हमारे जीवन में कुछ नहीं, आने वाले महापुरुषों के जीवन में तो बहुत कुछ था। इस वजह से उनको एक प्रेरणा है, उनसे कहा गया, रिक्वेस्ट की गई, विनती की गई, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। और स्वीकार करने के बाद उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ कही कि देखो हम करते तो है कि आप जन्मदिन मनाएं, लेकिन हमारी हार्दिक इच्छा है कि इसको शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं, क्योंकि हमारी जो जड़ है वो शिक्षक है। शिक्षक के रूप में हमें सबसे पहले हमें सम्मान मिला था या हमें पद मिला था, और उस पद को तो कहते हैं कि जो कल नीचे की स्थिति को याद रखता है, भले ही आप डीएम बन जाए, लेकिन एक शिक्षक के सामने जब शिक्षक बन जाए सामने तो डीएम भी होता है और वो भी सम्मान करता है। और डीएम साहब यहाँ पर कई डीएम ऐसे हैं, मैडम डीएम बनी और कई पुरुष डीएम जो आए, यहाँ बहुत से कम 5-6-7 डीएम, लगभग जो डीएम इटावा आता है वो 2-3 साल का कार्यकाल रहता है, वो इटावा अपनी बिना धरती पर घूमी जाता है। तो हम इसको पावर भूमि मानते हैं कि ये भूमि पर जो शिक्षा का मंदिर बना हुआ है, यहाँ पर अनुराग पता नहीं कितने जो आप लोगों को मालूम नहीं होंगे, जितनी आपकी उम्र है उससे ज़्यादा अधिकारी या सम्मानित वर्ग यहाँ पर आके और यहाँ कॉलेज में आके अपना उपस्थिति दर्ज करते हैं, तो सम्मानित महसूस करते हैं जब कॉलेज के अंदर आते हैं। तो वो क्या ये सिस्टम बना रहा, तो उन्होंने सोचा कि ऐसा करें, हम नीचे की सीढ़ी जहाँ से हमने उठ के आए वहाँ सीढ़ी को हम नहीं भूलेंगे, और ये हमारा जन्मदिन है सम्मान जो शिक्षक के रूप में मनाया जाए। उस समय से वो शिक्षक सम्मान के रूप में उनका जन्मदिन 5 सितंबर को मनाया जाता है। कल जो है छुट्टी है, अवकाश है, अवकाश में हम लोगों की कई चीज़ें होती हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं अवकाश में अगर कुछ कर रहे थे, अगर घटना घट जाती है तो उसमें जिम्मेदारियाँ बहुत होती हैं। प्रशासन करने का काम को नहीं देखता, ये पब्लिक काम को नहीं देखती है, कार्य को नहीं देखती, कार्य की नीयत को नहीं देखती है, बस उसको ये देखता है कि ये कैसे हम इस चीज़ को फैला सकें, कैसे इस चीज़ को इनको बर्बाद कर सकें। तो वो देखते हुए ज़्यादातर कॉलेज 90% कॉलेजों में सभी में आज शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और इसी वजह से हम सब लोग पहले तो अपने आप से उस दिन जिले में आपने कहा भी था कि हमें तो बड़ा खुशी थी कि इस साल छुट्टी हुई 5 सितंबर को, और 5 सितंबर को जिससे हम सब लोग जो है कम से कम आराम होकर घर में छुट्टी व्यतीत कर सकें। कभी कभी ऐसा मौका मिला है कि 14 सितंबर को छुट्टी गई तो हम लोग छुट्टी मनाई, और कभी कुछ चीज़ों में ऐसी भी रही कि जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें कम होती जा रही हैं। अब उन चीज़ों को हम लोग विचार पे कम कर रहे हैं, एक दूसरे को जरूर देख रहे हैं, ये अपने ऊपर विचार न करके एक दूसरे को जरूर देख रहे हैं। तो हमें ये सोचा कि अगर किसी के मन में अगर कोई दुविधा है कि जबरदस्ती कोई सम्मान की भावना मतलब करना है समाज के द्वारा, मतलब ये लगता है कि अरे हम आएंगे नहीं तो पता नहीं हमारे पड़ोसी क्या कहेंगे, हमारे पड़ोस वाले लड़का बच्चा क्या कहेंगे, हमारे साथ क्या कहेंगे। तो वो जो है तो अपने सोचा कि इस साल का छोड़ो, आज इस साल का तो मनाते हैं,
और तो आप लोगों ने इतनी देर से मना ही लिया, तो आपका तो ये तो है नहीं कि आखिरी तो है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि आप करने मतलब कर किया तो है, कम से कम इतना तो संतोष था ही कि पिछले साल किया था। तो ये सोच के हम लोगों ने मना किया, लेकिन बात ये होती है हमारे अकेले मना करने से नहीं होती। फिर जहाँ बहुमत होता है, जहाँ सम्मान होता है, जहाँ कुछ लोगों की इच्छाएं होती हैं और जो साथ दिल से साथ इच्छाएं व्यक्त करते हैं, तो उनका भी हमें अपने निर्णय को बदलना पड़ता है। और ऐसा हमें देखने को मिला कुछ खिलाफों में देखने को मिला। उन्होंने कहा कि नहीं हमारा तो हम तो करेंगे, आप आदेश ये करो कि आप 5 तारीख के बाद या 5 तारीख से पहले। तो हमने कई विद्यालय में पूछा था, पता लगाया, तो अंत में हमने अपने अध्यापकों को भी कन्वेंस में लाए कि बताओ इच्छाएँ क्या है, कि या तो यहीं समाप्त कर दिया जाए या फिर आगे बढ़ा दिया जाए। हम यही मान करेंगे इस साल फिर लॉकडाउन कर दिया, तो नहीं फिर वो व्यवस्था हमें अपने निर्णय को वापस लेना पड़ा। वो कहते हैं कि जुलाई में निर्णय वापस नहीं होते, प्रेम में निर्णय हाल वापस हो जाते हैं। तो इस निर्णय को वापस करते हुए दोबारा फिर इसको किया गया कि चलो मनाते हैं, कई गांठों को खोलते हैं, अब खोल के आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उन चीज़ों को आगे बढ़ने से ही फायदा है। जिनकी गांठ लगाए बैठे रहे, लेकिन जो खोलना चाहे वो खोल दे, तो उसका सम्मान है, उसका स्वागत है। एक चीज़ हम फिर भी बता रहे हैं, देखो आपके खिलाफ भी हम नहीं बात कर रहे हैं। आगे वाले वर्षों में अगर यहाँ रहे तो कहते रहेंगे, पिछले 24-25 साल से लगातार ये चीज़ें करते रहे, इस क्लास में चेहरा बदलते रहेंगे। अभी आप बीते दिनों की याद करो, पिछले 5 सितंबर की याद करो, किस क्लास में बैठे थे और इस क्लास में कौन बैठे थे, उनके बारे में याद करो। क्या वो चेहरा दोबारा दिख रहे हैं? वो बीते हुए कितनी जल्दी साल कितनी जल्दी टाइम निकल गया, 365 दिन 64 दिन निकल गए, छठवां अभी कल आएगा। तो ये कितनी जल्दी साल निकलती है। आप बदल गए, चेहरा बदल गए, आपकी क्लास प्रमोशन हो गया, बदल गए आप क्लास में, और हम लोग वही चेहरा बदले, हमारे बढ़ हो गए, वो बढ़ गई मानसी बढ़ गई, और कौन सा आलती बढ़ गई, अगले साल और बढ़ जाएंगे, क्या और बढ़ेगा, कौन घटेगा। ये हम लोगों के मैं चेहरा मतलब 90% उपस्थिति नहीं रही, नहीं हाँ उसके बाद आ गए। तो ये बिल्कुल ये जितेंद्र बढ़ गए, ठीक है, और ये मानसी बढ़ गई, और प्रिंसी तो है ही नहीं, यहाँ पे बैठी नहीं, तो वो तो जो है पहले से आगे साल को है नहीं, तो फिर यार साल तो नहीं है, साल तो पता नहीं कहाँ। तो ये उसमें आप सब लोग इतने बढ़ गए, इतने लोग हम लोग आपस में रहते हैं, ये स्टूडेंट थे, ये अब हमारे साथ शिक्षक बनकर काम कर रहे हैं। इन्हें मालूम है कि हम लोगों की पोजीशन क्या रहती है, एक शब्द मालूम है, एक क्रियाकलाप मालूम है, बोर्ड परीक्षा से लेके और ये सामान्य दिनों से लेके कुछ विचित्र दिनों से लेके ये सब चीज़ों को इनको मालूम। आप ये महसूस ये कहती हैं कि जब हम पढ़ते थे तो ये लगता था कुछ है ही नहीं, एक ही क्लास की बात। और जब आप यहाँ पर जब हम ऑफिस में बैठते हैं और इन सब चीज़ों को मिलते हैं, खिलाते हैं, तब ये लगता है कि छप्पर उठाया जा रहा है, पता नहीं कितने लोग खींच रहे हैं, कितने लोग उतार रहे हैं, कितने लोग आगे पीछे कर रहे हैं। तो आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोगों को इन चीज़ों का मालूम नहीं कि इन हाई स्कूल क्लास में क्या हुआ है, और उसको हमें झेलना पड़ेगा। आप लोग चले जाओ, बातें बनाओ, 4 बातें और बढ़ते जाओ। तो ये सब चीज़ें हर क्लास की बातें होती हैं। फिर हमने यही सोचा कि ऐसी चीज़ों को बनाया जाए कि जैसे विगत वर्षों में मनाया जाता है वैसे ही क्राइटेरिया रखा जाए। फिर वहीं से हमने स्टार्ट किया कि तो फ्रेंड मैं तो जा रही हूँ बाजार आज करण सब्जी खरीदन जाए रे, बहुत दिन होगा सब्जी नहीं खरीदी। आज मुझे एक पल को टाइम नहीं मिलो जो हम बैठ के सिताए लेते, आराम कर लेते, एक नींद पूरी कर लेते। सवेरे तो चल लगे थे स्कूल को काम करो, तो जो स्कूल में सफाई भैया कि वो करवाओ, तो टाइम ही कतई नहीं बचो है। बैलून फुलाए गए तो गाल जब फूली ज़्यादा। और अब मैं जा रही हूँ, मोड़ आ गई, जसगुंदी चला रहे तो हमें बैठा के हम नहीं किनो बैठा के चला पात भैया, हम आले थकी आते हैं। हम पीछे तो नहीं कह रही ओ मम्मी, डर बहुत लगता है। ये गुजरिया खाइए, हमें बहुत अच्छी लगती है यार।